नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अनुभव जोशी है और मैं हूँ अपराजिता और हम पन्नागर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज हम खड़े हैं अपने विश्वविद्यालय के 119वें किसान मेले में। तो किसान मेले का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? एक बड़ा सा बीज का बाजार, किसानों की लंबी लंबी लाइनें और ढेर सारे नर्सरी। लेकिन नहीं, ये किसान मेला उन सब चीजों से बहुत हटके है। तो चलिए आज चलते हैं इस मिथ को बस्ट करने के लिए। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में जो 119वां किसान मेला और उद्योग प्रदर्शनी लगी हुई है, जो आज 13 मार्च से 16 मार्च तक चलेगी। और आप किसान भाई और सारे जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो प्रदर्शनी का बड़ा आनंद ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर करीब 350 स्टॉल से ज़्यादा लग चुके हैं और आप सभी देख रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी जानकारी ले रहे हैं। मुख्य बात इसका ये है कि हमारे जो इनोवेशंस हैं, जो हमारे द्वारा तकनीकियाँ विकसित की गई है, उनके स्टॉल लगे हैं। इसके अलावा जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके भी लगे हैं और कई कंपनियों के भी इसमें स्टॉल लगे हैं। उससे किसान भाई जब उनके प्रोडक्ट को देखते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, तो उनको समझ में आता है कि वास्तव में कैसे अब ये जो तकनीकियां हैं उसको इस्तेमाल में लाकर वो अपनी आमदनी, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ कि हिली फूड एक यहाँ पर जो है, ये एक छोटी कंपनी है, काफ़ी मेहनत कर रही है, जिसके गिरवान सिंह रावत जी यहाँ पर उनके ऑनर हैं। उनके साथ में हमारे विद्यार्थी भी हैं, जुड़े हुए हैं। वो उनके साथ बैठकर रिसर्च भी करते हैं, कैसे प्रोसेस करना है, कौन कौन से हमारे हिल में, पहाड़ में ऐसे हमारे जो फ्रूट्स हैं जो कई बार इस्तेमाल में नहीं लाते, उसको हम जो प्रोसेस करके उनसे हम जो है प्रोसेसिंग फूड बना रहे हैं। और जो उसमें कई चीज़ें हैं वो वैल्यू एडिशन हो रही है। वैल्यू एडिशन के द्वारा आप सभी देखते हैं कि उससे वो एक बड़ा अच्छा टेस्टी फूड बन जाता है। तो मैं सभी भाइयों को और सभी किसान भाइयों को और सभी बहनों को मैं जो है अपनी ओर से प्रार्थना करता हूं कि इस किसान मेले में आए, यहाँ पर ऐसे जो स्टॉल को देखें, जो हमारे सेल्फ हेल्प जो ग्रुप के स्टॉल हैं, उद्योग की जो यहाँ पर प्रदर्शनी है, यंत्रों की यहाँ पर प्रदर्शनी है, सब देखकर और जैसे फूड प्रोसेसिंग में जो काम हो रहा है उसको भी जाने, ताकि उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और जिसकी वजह से उत्तराखंड का जो किसान और महिला उत्तराखंड की समृद्ध बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कार्की है। मैं कटोला ग्राम पंचायत से हूँ और मेरा ब्लॉक गदरपुर ब्लॉक है, जहाँ पर मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे जुड़े हुए 8 साल हो चुके हैं, जिसमें हमने अपना छोटा सा उत्पादन खोला है। और इसमें हमें प्लेटफॉर्म एक मिला है कि पंतनगर में हमने पिछले साल फर्स्ट टाइम किया था। यहाँ पे हमने बहुत कम छोटे से स्टार्ट किया था, जहाँ पर ओनली 4 या 5 प्रकार के मसाले थे और नॉर्मल पैकेजिंग भी हमारी नॉर्मल थी। लेकिन हमने सेकंड चीज़ हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखी है कि हमें दूसरे स्टॉल में क्या चीज़ लेके आए हैं या फिर क्या चीज़ हम अपने स्टॉल में और भी चीज़ कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिला है। नए स्टॉलें लगाई यहाँ पे, तो उन स्टॉलों से भी हमें नए प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किए हैं तो उनके बारे में भी आगे हमें सीखने को मिला है। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, तो वो चीज़ें देखने को मिला है। अगर आने वाले समय में मैं चाहूँगी कि मैं भी उनके जैसा या उनसे अच्छा बेटर करने की कोशिश करूँगी। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं देहरादून से आई हूँ। मेरे ब्रांड का नाम रसपर्णा ग्रीन है और आज हम लोग पंतनगर यूनिवर्सिटी में किसान मेले में आए हैं और यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पास सारे नीश प्रोडक्ट है और जीआई प्रोडक्ट्स है। हम लोग हिमालयन पल्सेस, मिलेट्स, ये सब चीज़ों की रिपैकेजिंग करते हैं और हमारे होममेड प्रोडक्ट्स है, जैसे प्रीमियम स्पाइस हो गया, फिश नून हो गई और हमारा चाय मसाला काफ़ी खास है। बस सीजनल हमारे पास माल्टा स्क्वाश है, ये भी बहुत ही अभी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा। ठंडाई पाउडर मिल जाएगा, प्रोबायोटिक पिकल्स मिल जाएंगे और पंतनगर में सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही अवेयर है। वो हर चीज़ पे पूछ रहे हैं कि मैम ये बताओ ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं।
है, मतलब इसके क्या फायदे हैं। तो ये जागरूकता बच्चों में, यहाँ के स्टूडेंट्स में है कि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचुरल चीज़ों के पीछे उनका अवेयरनेस है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वो केमिकल और नॉन केमिकल दोनों में फ़र्क जानते हैं और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बाकी कस्टमर, यहाँ के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें निमंत्रण किया, और डायरेक्टर सर माध्यम से हमें यहाँ पे मतलब अपने प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला। थैंक यू। किसान मेला जहाँ किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर वो नई नई तकनीकी को आज कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने द्वारा विकसित की गई तकनीकी को किसानों तक पहुँचा सकें। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो नई तकनीकी को भी देखें, किसानों की समस्याओं को भी समझें और उनके लिए भविष्य में किस तरह से एक अच्छे सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने डिग्री प्रोग्राम को सिर्फ अपने एक डिग्री प्रोग्राम की तरह ही ना समझें और उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जॉब को ही लेना ना हो, बल्कि वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी विकसित करें ताकि वो देश की सेवा और अधिक इफेक्टिव वे में कर सकें। साथ ही वो नई नई तकनीकी जो कि भविष्य में किसानों के द्वारा समस्याएं फेस की जा सकती हैं, उसके लिए भी नए नए सॉल्यूशन ला सकें। We are student of IVRI. We are doing MBA in Agribusiness Management there. We are first year student there. We came here for just to visit Kisan Mela, and we are so excited and we are so encouraged by the environment here. We love being here, and we saw many stalls of related to farmers and many others companies also visited. It's very nice to see so much of crowd here and so much of working environment here. We are enjoying so much, and और बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमने यहाँ पर नोटिस करी और बहुत सारी इमर्जिंग फील्ड्स को भी हमने देखा, विच इज़ वेरी नाइस टू नोटिस। ये अभी मैं हिली फूड्स के स्टॉल पे खड़ी हूँ और मैंने अभी कुछ यहाँ के प्रोडक्ट्स टेस्ट किए और ख़रीदे हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बहुत ही जेन्युइन हैं, उसमें आपको रियल जो फ्रूट्स के फ्लेवर हैं वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी मुझे जो यहाँ पे लगी कि हमारे जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स इस पूरा जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको संभाले हुए हैं। तो वो बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं इस इंटर्नशिप में कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स को लोगों को उसके बारे में सही जानकारी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भविष्य में सिद्ध होने वाली है। तो बल्कि मैं और बच्चों से भी कहूँगी कि आपके हिली फूड्स के प्रोग्राम में जुड़े, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो हिली फूड्स के ओनर हैं मिस्टर वीरवान सिंह रावत जी, वो स्वयं में एक ऑर्चर्डिस्ट है, एक नर्सरीमैन है और साथ ही वो पोस्ट हार्वेस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ आने से केवल आपको मार्केटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में ही नहीं जानकारी मिलेगी, बल्कि रावत जी के साथ बात करने में आपको बहुत सारे जो फ्रूट से रिलेटेड, पर्टिकुलरली जो आपके टेम्परेट फ्रूट से रिलेटेड, उनके कल्टीवेशन से रिलेटेड, उनके नर्सरी प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये जानकारी भी बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ प्राप्त है। So I request you all should get engaged with Hilly Foods so that you can get maximum knowledge about all these things. Thank you. नमस्कार सभी को, मेरा नाम पीयूष जोशी है। मैं रायपुर वीएनआर नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। हम हर साल पंतनगर जीबीपी यूएटी मेले में हिस्सा लेते हैं। इस साल भी हमने हिस्सा लिया है। ये मेरा पहली बार है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ स्टूडेंट्स, फार्मर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। हमने ये सब वैरायटी इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ सुटेबल है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। किसान भाइयों को नमस्कार, मैं रोहित रघुवंशी आज आपको जोड़ रहा हूँ पंतनगर के कृषि मेला से। तो आप कृषि मेले में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपकी फसल में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में आपको निजात दिलाएंगी। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी जो MNC कंपनी है, इंडियंस कंपनी है, उनके स्टॉल्स लगते हैं। वो अपने उत्पादों के बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं कि किस प्रकार से आपको लेकर के जाते हैं, जो ROI पे डिपेंड रहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप एक अच्छा उत्पाद जब कृषि में ले जाते हैं
तभी वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट देता है, आपके पैसे का रिटर्न आपको दिलाता है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि कृषि मेला में आएँ और ये सारी जानकारी एकत्रित करें। उसके बाद आप कृषि में वो जानकारी को और प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके खेती की तरफ ले जाएं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम हर्षित पांडे है और आज हमारे डिपार्टमेंट द्वारा एक ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स है और हमारी थीम थी उद्यान एवं सब्जी विज्ञान विभाग की तरफ से कि सशक्त महिला समृद्ध खेती। दिखाया यहाँ पर क्या होता है, ये हर 6 महीने में मेला लगता है और मेले के माध्यम से जितने भी किसान लोग आते हैं, जो कि बरेली की साइड से आते हैं, पीलीभीत से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, मतलब यहाँ पर सब जितने भी अनुसंधान केंद्र है उसके माध्यम से किसानों को एक मैसेज दिया जाता है। फिर वहाँ से बसों में भर के किसान भी आते हैं, किसान को अच्छे तरह के जितने बीज जब दिखाए जाते हैं, यहाँ पर सब टूल भी लोग देखते हैं और वो अच्छे टूल लेके जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई किसान लोगों को अच्छा आइटम मिले। भाई किसान क्योंकि एकदम से पैसा अर्न नहीं कर पाता है, जो अर्निंग करता है वो एकदम से कहीं मिसयूज ना उसका हो, कोई मशीन वो ले ले कि खराब मशीन ले ली जाए। हम चाहते हैं वो अच्छा उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट ले। धन्यवाद। मैं बीरमान सिंह रावत। आज हम यहाँ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कृषि मेले में आए हैं। मैं 2016 से लगातार इस मेले में आता हूँ। मैं एक फार्मर हूँ, नर्सरी मैन भी हूँ। मेरे पहाड़ों में बगीचे एप्पल कीवी और टेम्परेट फूड के बगीचे हैं। साथ में हमारे नर्सरी का काम भी है। उसके अलावा मैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह में काम भी करता हूँ। उसके साथ साथ में मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है पंतनगर विश्वविद्यालय के मेले में आने पर कि यहाँ मेरे को बहुत सारी नई इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एक से एक मशीनें, बीज, प्लांटिंग मटेरियल सब कुछ देखने को मिलता है। साथ में जो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी के रूप में प्रोफेसरों के द्वारा चीज़ें बताई जाती है, उनको भी हम देखते हैं, उनको भी सुनते हैं। तो उससे भी हम अपना व्यवसाय को, व्यापार को बढ़ाते हैं। और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हम लोग एसोसिएटेड है, वो हमारे इंटर्न वगैरह भी करते हैं। साथ में उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे भी हमारे यहाँ फार्म्स में आते हैं और हम उनसे भी सीखते हैं। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी दैट वी आर एसोसिएटेड विद पंतनगर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक टाइप का ये कृषि का गुरुकुल है। तो जैसे गुरुकुल में सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप जैसे रिसोर्स जो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, जो हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा दिखाते हैं और ज़्यादा समझाते हैं। और लगभग हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर वो 60 से 70% तो प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो जिसमें कि उनको कृषि में अगर किसी भी बच्चे को जिसे बोलते हैं कि एक बहुत बढ़िया जैसे जो आपने एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है इस विश्वविद्यालय से, वो अपने आप में एक बहुत जो ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे विश्वविद्यालय का कि ऐसे विद्यार्थी हम यहाँ से पास आउट करते हैं जो विश्व में जाकर देश में और विश्व में कृषि जगत में या कृषि से संबंधित जितने भी एरिया है उस पर अपना नाम करते हैं। मैं ज़रूर एक बात ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि हम बच्चों को इस ढंग से हम मतलब तैयार कर रहे हैं या रिसर्च को इस ढंग से हम डेवलप कर रहे हैं कि जो एक आम जो हमारा किसान है जो है उसको यहाँ पर जो भी तकनीकियाँ हैं या जो हमारे पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस है उसको आम किसान उसको अपनाए और अपने आय को बढ़ाए। जो भी तकनीकियाँ हमारे यहाँ विकसित होती है हम किसान मेले के द्वारा, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पूरे देश से जो किसान यहाँ पर आते हैं, जो तकनीकियाँ हमारे द्वारा विकसित की गई हैं, जो भी हम जो इसमें साइंटिफिक जो तौर तरीका है उसको अपनाते हुए उनको हम बताते भी हैं कि ऐसा आप इसको अपनाइए, ऐसा कीजिए, और ताकि अपने क्षेत्रों में जाकर आप यहाँ से बीज ले जाइए। हमारा पंत बीज आप सभी जानते हैं कि बीज बहुत ही लोग बाग इसको जितने भी है पूरे देश में बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि पंतनगर का बीज जो है अपने आप में एक बड़ा उन्नत बीज होता है। उसको यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से पौधे हैं, जैसे बागवानी के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, संगंधित जो पौध है उसको भी ले जाते हैं और वो ले जाएं और उसके बाद में अपने यहाँ पर इसको अपनाएं और उससे वहाँ पर उसको जो है अपनाते हुए अपनी आय को बढ़ाएंगे, और जिससे उनकी किसानों की आय बढ़ेगी तो किसान समृद्ध होगा तो हमारा पूरा देश समृद्ध होगा। किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत नमस्कार।
जैसे कि आप लोग को विदित ही है कि इस बार 119वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग पंतनगर विश्वविद्यालय में दिनांक 13 से 16 मार्च के मध्य में हम लोग पंतनगर में कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो वर्ष है हमारा, ये इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर्स के रूप में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस बार हमने जो मेले की जो हमारी थीम रखी है वो है सशक्त महिला समृद्ध खेती। यानी कि अगर महिला हमारी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, तब तक वो खेती का जो स्तर है हमारा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और ये उत्तराखंड के लिए ज़्यादा प्रासंगिक इसलिए है कि महिलाएं ही ज़्यादातर कृषि कार्य करती हैं। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा, महिला किसानों के लिए खास तौर से कि इस मेले में आएँ और प्रतिभाग करें। और जो किसान भाई और जो तकनीकें जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से या और संस्थान हमारे हैं भारत सरकार के, तो वो भी यहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं इस प्रदर्शनी में। तो वो आए, देखें और इस तकनीक को अपने खेतों में अपनाएं। जब तक इस तकनीकों को, उन्नत तकनीकों को खेतों में नहीं अपनाया जाएगा, हम ये अपेक्षा करें कि किसानों की आय बढ़ेगी, वो संभव नहीं हो पाता है। तो अतः आप लोग से अनुरोध है कि आप विशेषकर से महिला जो कृषक हमारी हैं, इस बार अधिक संख्या में आएँ और इस मेले का प्रतिभाग करें।